लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, वो हमने स्टार्ट करा था। तो उसमें आपको देखो क्या क्या मैंने अभी तक पढ़ाया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो पहली बात तो ये कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल जो है उस पर बेस्ड होता है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें दो एस्पेक्ट्स हम रिकॉर्ड करते हैं। एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और एक एस्पेक्ट होता है क्रेडिट। डेबिट वाले एस्पेक्ट को बोलते हैं क्या, एसेट्स, और क्रेडिट वाले एस्पेक्ट्स को बोलते हैं क्या, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो बेसिकली ये इक्वेशन होती है। तो एक बार अपने मुंह से बोल दो, दोबारा से याद आ जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो फिर मैंने आपको 4 बेसिक ट्रांजैक्शन करवाए थे। जैसे एक तो था कि बिज़नेस स्टार्ट करना कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल था कि गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विद 50,000 कैश। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक तो रिकॉर्ड करते हैं कैश, एसेट्स के नीचे कैश, उसमें प्लस कर देते हैं, और दूसरा हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल के नीचे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो बिज़नेस स्टार्ट करना याद आ गया आपको। दूसरा आपको सिखाया था गुड्स परचेज्ड फॉर 6,000 इन कैश, मतलब गुड्स को खरीदना कैसे, परचेज कैसे करना है। तो मैंने इसमें आपको सिखाया था कि गुड्स को हम स्टॉक बोलेंगे, तो एसेट्स के नीचे स्टॉक के नीचे प्लस कर देंगे और कैश के नीचे से माइनस कर देंगे क्योंकि हमने पैसे दे दिए। तो गुड्स को खरीद लिया, खरीदने के लिए हम ऐसे करेंगे। उसके बाद नंबर 3 आपको सिखाया था गुड्स परचेज्ड फॉर 6,000 फ्रॉम SRK। इसका मतलब होता है कि आप क्रेडिट पर गुड्स खरीद रहे हो, मतलब उधार पर गुड्स परचेज कर रहे हो। तो जब आप क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हो तो उसमें आपको सिखाया था कि एसेट्स के नीचे स्टॉक के नीचे प्लस कर देंगे और लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर के नीचे प्लस कर देंगे। तो ये होता है गुड्स परचेज करना ऑन क्रेडिट, उधार पे। तो ये याद आ गया है। फिर आपको सिखाया था गुड्स बेचना, कि गुड्स को बेचते कैसे हैं, सेल कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट एक लिखा था हमने, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 इज सोल्ड फॉर 1,500 इन कैश। तो हमने गुड्स बेचे थे इन कैश। तो इसमें आपको सिखाया था कि एसेट्स के नीचे स्टॉक में से माइनस कर देंगे और एसेट्स के नीचे कैश के अंदर प्लस कर देंगे। फिर येलो कलर में बताओ किसको याद है क्या था, और कैपिटल के अंदर प्रॉफिट जो होता है वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये याद है। और इसी तरह एक और पॉइंट था कि गुड्स कॉस्टिंग 2,000 इज सोल्ड फॉर 1,700 टू सल्लू। ये एक पॉइंट करवाया था। इसका मतलब होता है कि आपने गुड्स को क्रेडिट पर बेचा, मतलब उधार पर बेचा। तो जब आप क्रेडिट पर बेचते हो तो इसमें आपको लिखवाया था एसेट्स के नीचे डेटर के नीचे प्लस कर देंगे, एसेट्स के नीचे स्टॉक के नीचे से माइनस कर देंगे, और बताओ तीसरी चीज़ क्या, जो लॉस अगर हुआ तो लॉस को क्या करेंगे, कैपिटल के नीचे से माइनस करेंगे। तो मैंने आपको बस इतनी बेसिक ट्रांजैक्शन सिखाई थी जिसमें बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है, गुड्स को परचेज कैसे करना है और गुड्स को सेल कैसे करना है, ठीक है। तो इतना सीखा था हमने बस, ठीक है। तो आज हम नंबर 6 से सीखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन तो खैर हो गया था। तो नंबर 6 बेसिक ट्रांजैक्शन से लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन सिखानी है आज, दो बेसिक ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा, 2-3 स्पेशल ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा। तो नंबर 6 में लिखते हैं एक्सपेंस ₹10,000 पेड। तो कोई भी एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लिख सकते हो ब्रैकेट में, एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल लिख लो रेंट, कॉमा सैलरी एटसेट्रा। तो एक्सपेंस पेड ₹10,000, तो इसका मतलब होता है कि हमने एक्सपेंस पे कर दिया, ठीक है। तो लिखो सॉल्यूशन, पहले तो इक्वेशन लिख लो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब आप एक्सपेंस पे करते हो तो बताओ कौन बच्चा बताएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो एसेट्स के नीचे एक तो कैश के नीचे से माइनस कर दो आप 10,000, ठीक है। क्योंकि जब भी हम पे करते हैं ना, जब भी ये पे वर्ड आता है, पे वर्ड का मतलब होता है आपने पैसे दे दिए। तो पे वर्ड का मतलब ये होता है कि आपका कैश कम हो जाएगा, है ना।
तो जब भी पे वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है आपका कैश कम हो जाएगा। तो कैश में से माइनस कर दो। और दूसरा क्या करना है, कैपिटल से माइनस कर दो, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सपेंस जो होता है वो भी एक तरह से हमारा नुकसान ही हो गया, तो वो कैपिटल को कम कर देगा। तो कैपिटल के अंदर भी आप माइनस कर दो। ठीक है, तो बस छोटा सा पॉइंट है। तो कैश में से माइनस कर दो और कैपिटल में से भी माइनस कर दो। उसके बाद नंबर 7 है इनकम ₹5,000 रिसीव्ड। इनकम ₹5,000 रिसीव्ड, ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लो, कोई भी इनकम हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल इंटरेस्ट या कॉमा कमीशन एटसेट्रा। तो इनकम ₹5,000 रिसीव्ड, तो इसका मतलब है हमको 5,000 रुपये रिसीव हो गए, मिल गए। तो पहले सॉल्यूशन में इक्वेशन लिख लो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बताओ इस बार हमें पैसे रिसीव हो गए 5,000। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जब भी हमें पैसे रिसीव होते हैं, पैसे रिसीव होने का मतलब है कि हमारे पास कैश आ गया है ना। तो रिसीव का मतलब है पैसे मिल गए, तो हम इसको कैश के नीचे प्लस कर देंगे 5,000, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर भी प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा फ़ायदा हो गया एक तरह से, हमें इनकम मिल गई, तो कैपिटल के अंदर भी प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड हो गए। तो क्लियर हो गया एक्सपेंस और इनकम। उसके बाद नंबर 8 में लिख लेते हैं डेप्रीसिएशन ऑन मशीन ₹6,000। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन ₹6,000। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन लिख लो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन ₹6,000। तो डेप्रीसिएशन का मतलब याद है आपको, वैसे किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना, और यहाँ पे वो चीज़ क्या है, हाँ, टेंजिबल एसेट। और इस एग्जांपल में क्या है वो चीज़, मशीन। वेरी गुड। तो डेप्रीसिएशन सही याद है आपको, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है ना, गिरावट हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो याद तो है मीनिंग। अब बताओ सॉल्यूशन क्या करेंगे। तो देखो आपने मीनिंग तो सही बताया, अब उसी को अप्लाई भी करो। एक बार चलो दोबारा मीनिंग बताओ, किसकी वैल्यू कम हो गई, एसेट की। कौन सा एसेट है हमारे एग्जाम्पल में, मशीन। हाँ, तो आपको एसेट्स के नीचे एक हेडिंग देनी है मशीन, और मशीन की वैल्यू को कम करना है -6,000। आप ही ने तो मीनिंग बताया ना, देखो आपने तो मीनिंग भी सही बताया, आपने तो सही मीनिंग बताया कि वैल्यू कम हो गई, तो आपको मशीन की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी। और दूसरा कैपिटल से भी माइनस, क्योंकि ये भी एक तरह से एक्सपेंस होता है, ये भी आपका एक तरह से नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया, वैल्यू कम हो गई, तो कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये 3 पॉइंट्स मेरे को जो सिखाने थे, ये एक्सपेंस और इनकम वाले पॉइंट थे। तो एक्सपेंस क्या करता है आपका, मतलब इस तरह से काम करेगा, और इनकम क्या करती है, आपको मिल जाती है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, हाँ, जनरली लैंड नहीं करती ऐसा मानते हैं।
बिल्कुल सही। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हेडिंग चेंज करते हैं, तो अब हम लिखते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस। तो स्पेशल ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि ये थोड़े से स्पेशल हैं, थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में फिर इसका मतलब ये आएंगे ही आएंगे आपके क्वेश्चन में। तो इसलिए ब्रैकेट में पहले ही लिख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेशल ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा आपको। तो वैसे तो 4 स्पेशल हैं ही हैं, तो पहले नंबर 1 लिखते हैं। पहला स्पेशल ट्रांजैक्शन है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल प्रीपेड रेंट ₹2000। तो प्रीपेड एक्सपेंस ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लिया, प्रीपेड रेंट ₹2000। तो लिखो सॉल्यूशन। पहले तो इक्वेशन लिख लो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो तो बस आपको मीनिंग बताना है, मैं आपसे और ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि आप भोले मासूम छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हो, है ना। तो आपसे मैं सिर्फ मीनिंग सुनना चाहता हूँ, ताकि मैं ये श्योर हो जाऊँ कि एटलीस्ट जो हमने पहले पढ़ा मीनिंग आपको याद है कि नहीं। तो प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब होता है बताओ। ठीक है, बहुत काफ़ी हद तक सही होगी बात जो आप कह रहे हो कि पैसे पहले दे दिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पैसे पहले दे दिए। चलो बस इतना ही सुनना था मुझे आपसे। चलो अब इसका क्या करना है वो लिखते हैं। तो अब तुक्का वुक्का मारो, कोई अगर कोई मारना चाहता है। चलो बहुत बढ़िया। एसेट के नीचे प्रीपेड का एक हेड बनेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस आपको शुरू में बताया था, अगर याद हो, जिनको याद हो। जिनको नहीं याद तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रीपेड एक्सपेंस शुरू में बताया था क्या होता है, करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करंट एसेट, बिल्कुल सही। तो आपको ना एसेट के नीचे एक नया हेड बनाना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंस, और उसमें लिखना पड़ेगा +2000, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना, तो इसका मतलब है एक नया एसेट क्रिएट हो गया। हाँ, इसका मतलब है एक नया एसेट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। चलो ये तो हो गया एक। दूसरा, वेरी गुड, क्योंकि आपने पैसे दे दिए तो आपको वो आ जाएगा, उसकी चिंता छोड़ो, सिर्फ ऑडियो पे फोकस करा करो। तो दूसरा, आपने पैसे दे दिए तो आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। बाकी लाइबिलिटी में कुछ नहीं करना, कैपिटल में कुछ नहीं करना। परफेक्ट, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो कर लो, आप नोट कर लो। ठीक है, तो देखो दोनों साइड मैच हो गई। चलो तो एक बार प्रीपेड एक्सपेंस का दोबारा से अपने मुंह से बोल दो क्या करना है। अब क्वेश्चन में आएगा तो कैसे करोगे, बोलो। क्या करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में आएगा, मान लो लिखा आया प्रीपेड रेंट 2000, तो क्या करोगे, दोनों एसेट्स के नीचे प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस करोगे और कैश में से माइनस कर दोगे। ठीक है, चलो तो ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख लेते हैं एग्जाम्पल सैलरी अनपेड ₹3000, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, एग्जाम्पल सैलरी अनपेड ₹3000। तो बस आप मीनिंग बताना, बस बाकी कुछ मत बताना। तो
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? हाँ, तो ये भी आप भी बताओ दोस्त, कुछ कह रहे थे तो बाकी बच्चे भी बोलो ना। बाकी बच्चे क्या मुंह में दही जमा के बैठे हैं? बताओ भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग किस किस को पता है? कोई पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। चलो इतनी हिंदी ही सुन लिया तो मैं धन्य हो गया, अब मेरा जीवन सफल हो गया कि आपने इतना ही कह दिया कि पेमेंट नहीं करी, बस काफ़ी आपके लिए। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ये मतलब होता है कि आपने एक बेनिफिट तो ले लिया पर अभी पैसे नहीं दिए। चलो ठीक है, अब आप कौन तुक्का मारेगा, क्या करना है? चलो वेरी गुड। तो ये कैसे आपको याद है या वैसे याद है? चलो तो देखो, इनको मैडम को याद है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब पढ़ाया था तब शुरू में बताया था कि ये क्या होती है? करंट लायबिलिटी, राइट। ये करंट लायबिलिटी होती है, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही कहा मैडम ने। तो लायबिलिटी के नीचे हमें एक हेड बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, है ना। तो ये हमने शुरू में पढ़ा था कि ये एक लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो उसके नीचे 3000 ऐड कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। और फिर बिल्कुल सही हो गया। अगला, कैश बढ़ जाएगा, तो ये गलत हो गया। देखो मेरे दोस्त, पैसा तो आया ही नहीं, सोचना भी है ऐसे। गलत के बाद ये नहीं कि चेंज करना है, पैसा थोड़ी ना आया। कैश तब बढ़ता है जब आपके पास पैसा आया, लेकिन पैसा तो नहीं आया। हाँ देखो, वो सही दिमाग लगा रही है। अब एक्सपेंस है ना, ये तो एक्सपेंस है, नुकसान हो रहा है, तो कैपिटल के नीचे से आप माइनस कर दोगे, तो क्योंकि ये एक्सपेंस हो रहा है, राइट। एसेट्स में कुछ नहीं करना, तो एक्सपेंस होने का मतलब है कैपिटल कम हो जाएगी। तो इतनी बात से कम अब आप ये समझ जाते हो या जाओगे कि एक्सपेंस होने से कैपिटल कम हो जाता है, इनकम होने से कैपिटल बढ़ जाता है ना। तो अभी आएगा, अभी आगे भी और पॉइंट आएगा, बट ये वाला क्लियर हो गया? ओके, चलो उसके बाद नंबर 3 भी स्पेशल है। इसका नाम है एक्रूड इनकम, ACCRUED इनकम, एक्रूड इनकम। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, एक्रूड इनकम का मतलब होता है दैट इज इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं एग्जाम्पल, इंटरेस्ट एक्रूड ₹6000, इंटरेस्ट एक्रूड ₹6000। तो पहले तो वो लिख लो सॉल्यूशन इक्वेशन की, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ धीरे धीरे मैडम, धीरे धीरे। देखो हर बच्चा आपकी तरह होशियार नहीं है ना। बहुत बच्चे मेरी तरह मंद बुद्धि भी हैं। एग्जाम्पल, हाँ सेम प्रोसीजर, वो तो एग्जाम्पल लिखा, वो तो एक एग्जाम्पल लिख लिया, इंटरेस्ट एक्रूड। लेकिन अभी तो पहले तो मीनिंग पूछूंगा, अभी तो आंसर तो बात की बात है, पहले तो मीनिंग पूछूंगा ना कि एक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी हमें उसकी इनकम नहीं मिली है। चलो काफ़ी हद तक सही है। तो देखो धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ो, आप तो इंग्लिश में सब बच्चे होशियार हो ना। इनकम अर्नड, इनकम अर्नड का मतलब है कि मैंने मान लो इनकम कमा ली, ठीक है। अब मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ मान लो, तो मेरी इनकम तो हो गई, लेकिन हो सकता है आपने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, बट नॉट रिसीव्ड। तो इनकम अर्न तो कर ली, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुई, मिली नहीं, रिसीव नहीं हुई, तो पैसे नहीं मिले। तो इनकम अर्न कर ली, लेकिन अभी पैसे नहीं मिले, ठीक है। चलो तो अब हाँ, अब बताइए उत्तर क्या करें हम। एक्रूड इनकम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत। हाँ ये एसेट्स होते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में फ़ायदा देगा।
हाँ, क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसे मिल जाएंगे, राइट। हाँ, समझ गए ना। तो एक्रूड इनकम जो होता है ये भी मतलब हमने कॉन्सेप्चुअली अगर नहीं भी पढ़ा पता होना चाहिए, ये भी करंट एसेट्स होता है ना, हमें फ्यूचर में पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो एसेट्स के नीचे ही आप हेडिंग बनाना एक्रूड इनकम, क्योंकि इसका मतलब होता है हमें फ्यूचर में पैसे मिल जाएंगे, प्लस 6000। ठीक है, चलो एक तो हो गया, ठीक। अब सेकंड भी बताओ। ठीक है, क्योंकि क्या है ये, बोलो इनकम है ये। हाँ, तो ये हमारी क्योंकि इनकम है तो ये कैपिटल के नीचे भी हम प्लस कर लें, ठीक है। तो बस, तो इसको दो जगह लिखना है। तो एसेट्स के नीचे एक हेडिंग बनानी है एक्रूड इनकम, उसके नीचे प्लस करना है, और कैपिटल के नीचे भी प्लस करना है। ठीक हो गया। चलो, तो ये हो गया एक्रूड इनकम। और उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 का नाम है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब 4 ही होती हैं स्पेशल एक तरह से। इसका नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं दैट इज अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम। बाकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं ब्रैकेट में। एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी आता हूँ मैडम, धीरे धीरे। अभी तो मैं अंग्रेज़ी भी नहीं लिखी मैंने, तो मुझे पता है आप बच्चे होशियार काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पहले मैं लिख लूँ ज़रा, फिर करता हूँ डिस्कस। तो पहले इक्वेशन लिख लो, फिर मीनिंग पर चर्चा करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लो, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो, तो अब जिसको मीनिंग बताना है तो बताओ। ठीक है, मतलब इनकम मैंने अभी अर्न नहीं करी है, लेकिन पैसे मुझे पहले ही मिल गए हैं। तो इसको मैं और अपने एग्जांपल से समझा दूं। अगर आप मुझे अभी से क्लास 12th की फ़ीस दे दो फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या बोलूँगा? थैंक यू तो बोलूँगा ही, थैंक यू तो बोलूँगा ही, लेकिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्या बोलूँगा कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि मुझे पैसे जो है एडवांस में मिल गए, मुझे अगले साल के पैसे अभी मिल गए, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? हाँ, तो ये तो मैं पूछने वाला था, तो क्या है ये? हाँ, तो पहले इधर लिख लेता हूँ। तो ये हमारे लिए होती है करंट लाइबिलिटी। नहीं, पैसे आपको जल्दी मिल गए, किसने कहा कमीशन एसेट होता है? कौन है वो जो आपको ये बातें सिखा रहा है? जो ऊपर लिखा था ये वाला एक्रूड इनकम 7th पॉइंट बेसिक वाला। अच्छा, उसमें तो लिखा था कमीशन रिसीव्ड, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा इन एडवांस। ये क्या है? ये तो हमें पैसे मिले, ये तो मुझे क्लास 11th की फ़ीस मिली है, समझ गए डिफरेंस? लेकिन अभी जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं हम? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वेरी गुड, बच्चा बिल्कुल सही लॉजिक लगा रहा है कि सर इसमें तो पैसा आ रहा है। वेरी राइट, बिल्कुल राइट कि पैसा आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त। पैसा तो अब देखो, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, जैसे आप सोचो बैंक से क्या लेते हैं हम? लोन लेते हैं। तो बैंक से जब लोन लेते हैं तो पैसा तो आ जाता है जेब में, लेकिन क्या अब आपको वापस करना पड़ेगा? आपके सर पे बोझ है, बर्डन है ना। तो अगर मैं आपसे अभी क्लास 12th की फ़ीस ले लेता हूँ तो पैसा तो आ गया देखो मेरे पास, लेकिन मुझे अब रातों को नींद नहीं आएगी, मुझे अब मेरे सर पर बर्डन लगेगा, मुझे मेरे सर पर एक बोझ लगेगा। क्या बोझ लगेगा?
कि भाई मैंने बच्चों से पैसे एडवांस ले लिए, अब इनको पढ़ाना पड़ेगा अगले साल। तो जब भी हम पैसे एडवांस लेते हैं तो पैसा तो देखो आ गया, वो मैं मना नहीं कर रहा, पैसा तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ आपकी एक लाइबिलिटी भी हो गई। तो लाइबिलिटी के नीचे आपको एक हेडिंग बनानी पड़ेगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के नीचे आप 3000 लिख लोगे, क्योंकि पैसा तो आया लेकिन साथ ही साथ बोझ भी आ गया, बर्डन भी आ गया। तो बोलो गलत तो नहीं कह रहा मैं, मतलब समझ गए आप पॉइंट? चलो बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली 4 स्पेशल ट्रांजैक्शंस थे, है ना। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी कुछ होंगे वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं ही कराऊंगा, आप बिल्कुल चुपचाप बस मेरे साथ साथ करना। अगर आपको आता है तो चाहे जल्दी करके चुप बैठ जाना, नहीं आता तो मेरे साथ सीख लेना। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो लिखो सॉल्यूशन। तो पहले हम एक टैबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आप भी मेरे साथ साथ सबसे पहले तो एक टैबुलर फॉर्मेट बना लो, अच्छा सा सुंदर सा। पहला कॉलम बना लो, फिर दूसरा कॉलम एक बना लो, उसमें बड़ा बड़ा लिख लो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हेडिंग बना लो, उसको ऐसे बंद कर दो, उसके नीचे एक लाइन और लगा के ऐसे बंद कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी इधर मैं तो सीरियल नंबर लिखता हूँ खाली, तो मैं वो नहीं लिखूँगा, ट्रांजैक्शन नहीं लिखूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो मैं खाली नंबर लिखूँगा। तो टोटल 4 ट्रांजैक्शंस है ना। तो देखो कैसे करना है, पहले 1 ट्रांजैक्शन लिखूँगा, फिर 2 ट्रांजैक्शन लिखूँगा, फिर 1 और 2 को सॉल्व करके मैं लिखूँगा न्यू इक्वेशन, फिर उसके नीचे 3rd ट्रांजैक्शन लिखूँगा, वेरी गुड। फिर 3rd इक्वेशन के नीचे क्या आ जाएगा, मतलब न्यू इक्वेशन। फिर उसके बाद मैं 4th ट्रांजैक्शन लिखूँगा, और क्योंकि 4th लास्ट ट्रांजैक्शन है सवाल की, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन। हाँ, तो ऐसे हम करेंगे काम। तो ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है। तो आप भी बना लो फॉर्मेट। तो 1 से शुरू करते हैं। तो पहले मैं भी करूँगा, फिर आप भी करना, फिर मिलजुल कर बताना कोई डाउट होगा तो। नंबर 1 में लिखा है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये हमने बेसिक ट्रांजैक्शन 1 में लिखा था 25,000 रुपये। तो गोपीनाथ ने बिज़नेस शुरू करा कैश के साथ। तो कैसे कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ। एसेट्स के नीचे क्या बनाओगे, कैश, ठीक है। और कैश के नीचे लिख लो 25,000, 25,000। और दूसरी जगह कहाँ लिखना है, कैपिटल, राइट। तो कैपिटल के नीचे भी लिख लो प्लस 25,000। Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards. और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को यूट्यूब पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया। एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं, और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं। एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर। सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिवीजन करवाया, चाहे MCQ हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर। एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ओके। चलो उसके बाद नंबर 2 में लिखा है परचेज्ड गुड्स। देखो गुड्स खरीदे और नाम दे रखा है फ्रॉम श्याम। इसका मतलब होता है क्रेडिट पर, उधार पर गुड्स खरीदे। तो बताओ इसको कहाँ लिखेंगे।
पहले एसेट्स के नीचे क्या बनाओगे? स्टॉक। हाँ, गुड्स मतलब हो गया स्टॉक। तो स्टॉक के नीचे प्लस कर लो 10,000 और उधार पर खरीदे तो वेरी गुड, तो लाइबिलिटीज़ के नीचे बना लो क्रेडिटर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसके नीचे प्लस कर लो 10,000, कैपिटल कुछ नहीं। अब हमें इसको सॉल्व करना है न्यू इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगी न्यू इक्वेशन? कैश के नीचे कितना आ जाएगा? 25 प्लस स्टॉक के नीचे 10, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्रेडिटर के नीचे 10 प्लस कैपिटल के नीचे 25। ओके, चलो, तो समझ आ रहा है? कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही? उसके बाद नंबर 3, अब देखो आ गया सोल्ड गुड्स। इस बार गुड्स बेचे हमने टू सोहन, सोहन को बेचे मतलब उधार पे बेचे हैं, है ना, नाम दे रखा है। कॉस्टिंग 1800 के गुड्स बेचे हमने, लेकिन आगे वैल्यू देखना, आगे वैल्यू दे रखा है 1500। तो 1800 के गुड्स 1500 में बेचे तो क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना? 300, ठीक है। तो 1800 के गुड्स आपने 1500 में सोहन को बेचे तो लॉस हो गया। तो अब बताओ कैसे करेंगे? एसेट्स के नीचे क्या बनाएंगे? डेटर। हाँ, क्योंकि जब आप क्रेडिट पर बेचते हो तो डेटर कहते हैं उसको। अब बताओ क्या क्या करेंगे? 1800 के गुड्स बेचे तो स्टॉक में से क्या कर दोगे? माइनस 1800। और बेचे आपने 1500 के, कैश में नहीं बेचे थे, डेटर में, हाँ उधार पे बेचे थे। तो डेटर के नीचे प्लस कर देंगे 1500 और 300 का लॉस हो गया तो माइनस 300, कैपिटल में से माइनस 300 कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ओके। चल अब न्यू इक्वेशन लिखते हैं। तो दोबारा से न्यू इक्वेशन लिखते हैं। कैश के नीचे कितना लिखेंगे? 25,000, स्टॉक के नीचे 8200, डेटर के नीचे 1500, क्रेडिटर के नीचे 10,000, कैपिटल के नीचे 24,700। ओके, तो कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं लग रही? ठीक है, तो अभी क्योंकि शुरू शुरू में क्वेश्चन कर रहे हैं मैं इसलिए थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ। उसके बाद नंबर 4, अब ये एक नया पॉइंट आ गया शायद आपके लिए। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। विड्रू का मतलब होता है ड्राइंग्स, मतलब उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए। विड्रू का मतलब ड्राइंग्स, और दूसरा वेरी गुड। तो ड्राइंग्स का आप याद रखना, ड्राइंग्स करने का मतलब है बिजनेस से पैसे उसने निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो कैश में से तो माइनस कर दो, कितना? 1500, और दूसरा कैपिटल में से भी माइनस कर दो। 5000 था, ओके 5000 माइनस कर दो, और कैपिटल में से भी माइनस कर दो 5000। तो ये ड्राइंग्स हो गई, मतलब उसने बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लिए। तो फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, वो कलरफुल कर देता हूँ। तो कैश का आंसर बताओ कितना आ जाएगा? 25 माइनस 5 20,000, प्लस स्टॉक का 8200, प्लस डेटर का 1500, क्रेडिटर का 10,000, प्लस कैपिटल का 19,700। ठीक है,
अब एक बार किताब वालों का चेक करो कि क्या उन्होंने सही करा है, मतलब उनका भी सेम आंसर आ रहा है जो हमारा आ रहा है। चलो तो इसका मतलब किताब वालों ने भी सही करा है। तो कैश 20, स्टॉक 8200, डेटर 1500, क्रेडिटर 10, कैपिटल 19700। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन ओके हो गई। हाँ, क्योंकि अभी तक तो वो पहली एक ही ट्रांजैक्शन हुई, हाँ फिर धीरे धीरे आगे बनने शुरू हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, बनती रहती है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो बैलेंस शीट अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, वो तो हमको अभी नहीं पता क्या है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, चलो तो पहले वही फॉर्मेट बना लो मेरे साथ। तो फॉर्मेट अब आ गया ना सबको कैसे बनाना है। चलो तो वैसे ही बना लेते हैं। पहले लिख लो सीरियल नंबर, फिर हेडिंग डाल लेते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर इसके नीचे लाइन लगा लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2, फिर 1 और 2 के बाद क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। फिर करेंगे पॉइंट 3, पॉइंट 3 के बाद क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। फिर करेंगे पॉइंट 4, पॉइंट 4 के बाद क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। फिर करेंगे पॉइंट 5, पॉइंट 5 के बाद क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन। ओके, क्योंकि 5 ही पॉइंट्स है ना बस, फाइनल इक्वेशन। चलो ठीक है, तो बना लो पहले ढांचा। चलो तो स्ट्रक्चर बन गया। अब 1 से शुरू कर लेते हैं आपसे पूछ के। ठीक है, तो धीरे मेरे भाई धीरे, मेरे को पढ़ने तो दो। गुरुमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। चलो हाँ, अब बताओ। ठीक है, और कैश कहाँ ये भी बताते रहो, एसेट्स के नीचे। तो एसेट्स के नीचे कैश के नीचे 20,000 और कैपिटल के नीचे भी 20,000। ठीक है, तो अब बिजनेस स्टार्ट करना सबको आ गया। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर 2,000। ठीक है, तो एक तो बच्चे कह रहे हैं एसेट्स के नीचे फर्नीचर हेडिंग बना लेते हैं। नहीं, स्टॉक नहीं लिख सकते। अगर मैंने स्टॉक लिख दिया तो लोग मुझ पर हंसेंगे कि ये देखो ये सीए साहब क्या सिखा रहे हैं। स्टॉक किसके लिए लिखते हैं, लो बादल बना रहा हूँ, गुड्स के लिए। गुड्स के लिए स्टॉक लिखते हैं, क्योंकि गुड्स को बताया था ना चैप्टर 2 में, इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं। फर्नीचर जो है वो स्टॉक नहीं, वो तो एक एसेट है, नाम है। चलो तो एक तो फर्नीचर हमने परचेज कर लिया, तो फर्नीचर के नीचे लिख लेते हैं प्लस 2,000। ठीक है, एक तो सही बताया। और क्या करना है, कैपिटल में से माइनस, हाँ कैश में से माइनस, क्योंकि आप जब फर्नीचर खरीदते हो तो पैसे भी तो दोगे। फर्नीचर जब खरीदा तो पैसे भी दिए, तो 2,000 आपने पैसे दिए तो कैश कम हो जाएगा, है ना। बाकी इधर कुछ नहीं करना। ठीक हो गया सेकंड पॉइंट। चलो अब न्यू इक्वेशन बताओ क्या बन गई। 18,000 प्लस 2,000 और इज इक्वल टू 0 प्लस 20,000। ओके, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, देखो ये तो आज सीखा ना हमने, ही पेड रेंट, एक्सपेंस है देखो, ही पेड रेंट 200
तो ये तो आज सीखा, अब क्या करना है, कैश में से माइनस, एक तो पैसे दे दिए और दूसरा कैपिटल में से भी माइनस, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। चलो फिर न्यू इक्वेशन बताओ कितनी बन गई, 17,800 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 19,800। तो कोई भी डाउट दिक्कत तो नहीं है भाइयों बहनों। उसके बाद नंबर 4 को ध्यान से करना। ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर गुड्स खरीदे। तो एक तो गुड्स खरीदे, अब गुड्स के लिए क्या लिखना है, स्टॉक। तो एसेट्स के नीचे एक तो लिख लेते हैं स्टॉक, और उधार पर खरीदे, क्रेडिट पर खरीदे। हाँ वेरी गुड। तो आपको लायबिलिटी के नीचे क्या लिखना है, जिससे गुड्स खरीदते हैं जब हम उधार पर, तो क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। गुड्स खरीदते हैं ना, परचेज जब करते हैं गुड्स क्रेडिट पर, तो किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर। तो स्टॉक के नीचे लिख लो 3,000 प्लस, और क्रेडिटर के नीचे भी लिख लो 3,000 प्लस, बाकी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 19,800। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर 5 लास्ट, नंबर 5 में लिखा है ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000। तो 2,000 के गुड्स बेचे, फिर आगे दे रखा है इन कैश, कैश में बेचे फॉर 5,000। तो बताओ क्या हो गया इसमें, कितना प्रॉफिट, 3,000 का। ठीक है, तो अब बताओ क्या क्या करना है पहले तो, और स्टॉक में से 2,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कैश में आप 5,000 प्लस कर लो, स्टॉक में से 3,000 माइनस कर दो, नहीं 2,000 सॉरी माइनस कर दो, और कैपिटल में 3,000 प्रॉफिट प्लस कर दो। ठीक है भाइयों बहनों। चलो तो फाइनल इक्वेशन पूछते हैं आपसे कि कैश कितना आ रहा है, 22,800 और फर्नीचर 2,000 प्लस स्टॉक 1,000, ठीक है, इज इक्वल टू क्रेडिटर 3,000 प्लस कैपिटल 22,800। ओके, तो ये तो हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहले यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब क्वेश्चन ने सेकंड पार्ट में क्या बोला था, नई चीज़, वो तो मैं सिखाऊंगा, बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो मैं सिखाता हूँ। एक नया स्ट्रक्चर होता है कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो ठीक है, तो एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर बनाना है, पेज के बीचों बीच लिखना है बैलेंस शीट। हाँ एक सेकंड बस, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को ऐसे बनाना है, पहले एक बड़ा सा टी बना लो, फिर इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दो, लेफ्ट साइड में 2 कॉलम होते हैं, पहला कॉलम बड़ा दूसरा कॉलम छोटा, और राइट साइड में भी 2 कॉलम होते हैं, पहला कॉलम बड़ा दूसरा कॉलम छोटा। तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना लो एक, ठीक है। फिर टोटल 4 कॉलम्स हो गए वैसे तो, जिसमें सबसे पहले कॉलम का नाम होता है लायबिलिटीज़। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ना बैलेंस शीट में, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए
ये एक तरह से क्रेडिट साइड होती है। और राइट साइड जो होती है, राइट साइड मतलब ये, इसको बोलते हैं एसेट्स। हाँ, वो अकाउंट में होते हैं, जो आपको याद है, गुड आपको सही याद है, वो अकाउंट के अंदर होता है। लेकिन हम अकाउंट नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में उल्टा होता है, लेफ़्ट साइड को क्रेडिट बोलते हैं और राइट साइड को डेबिट बोलते हैं। क्या, वो भी बताता हूँ कि होता क्या है। नहीं, ये बुक नहीं होती, ये वैसे एक स्टेटमेंट होता है, जर्नल में नहीं रिकॉर्ड होता। इसको वैसे अगर आप नॉलेज के लिए पूछ लो कि ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 20 बाद में पढ़ेंगे आगे। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो खैर उससे मुझे अभी मतलब नहीं है। तो अब देखो कैसे इसमें रिकॉर्ड करना है, बहुत ही सिंपल है। आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई थी, वहाँ तक दिख रहा था। तो फाइनल इक्वेशन में आपके एसेट्स कौन कौन से थे? पहला एसेट कौन सा था? कैश। उसका आंसर कितना था? 22,800। दूसरा एसेट कौन सा था? स्टॉक। उसका आंसर कितना था? नहीं, वो तो फर्नीचर था। 2000 वाला तो फर्नीचर था। और तीसरा एसेट कौन सा था? स्टॉक। उसका आंसर कितना था? 1000। तो फाइनल इक्वेशन में जो भी आपके एसेट्स में आंसर्स आते हैं, बस वो आपको एसेट्स में लिखने हैं। बस, हाँ, बस हो गया खत्म। तो ये लाइनें हटा देता हूँ। अब लाइबिलिटीज़ में ये वाले आंसर लिखता हूँ। राइट साइड में क्या क्या आया था? 3000 क्या था? क्रेडिटर। और 22,800 क्या था? कैपिटल। बस। हाँ, अब इसको ना प्लस करके लिखना होता है और उसमें डबल अंडरलाइन दिखाते हैं, मतलब ऐसे शो करते हैं। ये देखो, एक बच्चा नशे की अवस्था में अब जाग रहा है। तो लाइबिलिटीज़ दो प्रकार की थी, बचपन में सिखाया था पहले भी। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो जो पैसा आपको ओनर को वापस लौटाना है वो भी तो लाइबिलिटी है ना, इंटरनल। तो याद रखना है अब ये। तो कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है और क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है। चलो, तो टोटल बताओ कितना आया? ठीक है। फिर ऐसे ही एसेट्स का भी टोटल करना है। और ये डबल अंडरलाइन कर रहे हो आप भी? ठीक है। तो 25,800। ठीक है। तो ये बेसिकली इस स्टेटमेंट को बैलेंस शीट कहते हैं वैसे। तो ये जब आप फाइनल इक्वेशन बना लेते हो तो उसके बाद हम इसको ऐसा शो कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया वाला? चलो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं बस, लास्ट, फिर छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7, ओ गॉड, 7 ट्रांजैक्शंस हैं। नहीं तो फिर तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला करते हैं, फटाफट करते हैं। चलो, इसमें सारी ट्रांजैक्शन आसान है। चलो, तो फिर जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ फास्ट। ठीक है। डालो हेडिंग एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। तो कितनी ट्रांजैक्शन है इसमें? 7। तो 1 और 2, 1 और 2 के बाद क्या लिख देंगे? न्यू इक्वेशन। फिर 3 के बाद क्या लिख देंगे? न्यू इक्वेशन। फिर 4
4 के बाद क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। फिर 5 के बाद भी क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। उसके बाद 6 के बाद भी क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। और उसके बाद 7 के बाद क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। हाँ 7 है ना टोटल बस, तो फाइनल इक्वेशन। चलो तो बहुत बढ़िया हो गया है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो तो करें फिर, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो नंबर 1 से ही शुरू करता हूँ। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। बोलो पहले, आप बोलो, फास्ट आंसर करना है। ठीक है, तो कैश के अंदर, एसेट्स के अंदर कैश, उसके अंदर 50,000 और कैपिटल के अंदर भी 50,000। ठीक है, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। उसके बाद नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदे कैश में, तो बताओ गुड्स खरीदे कैश में तो क्या करोगे, कैश में से माइनस 30,000 और एक गुड्स के लिए क्या लिखना है, स्टॉक। तो स्टॉक में प्लस 30,000। तो न्यू इक्वेशन आ गई 20 + 30 = 0 + 50। न्यू इक्वेशन चेक करते रहना चाहिए कि हमेशा LHS RHS बराबर चल रहा है ना, तो चल रहा है। चलो अब 3 आपसे पूछूंगा, ठीक है। 3 जिसने गलत बताई उसको 10 लाख रुपए पेनल्टी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इस बार भी गुड्स परचेज करे लेकिन क्रेडिट पर करे, उधार पे। तो स्टॉक में ऐड होगा 20,000। वेरी गुड। और लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं क्रेडिटर्स, उसमें भी ऐड कर लेते हैं 20,000। बहुत बढ़िया। तो न्यू इक्वेशन आ गई 20 + 50 = 20 + 50। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्ट 10,000 फॉर 12,000। 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच दिए। कैश में तो 12,000 ऐड पैसे आ गए, 10,000 के स्टॉक माइनस, और कैपिटल में 2,000 प्रॉफिट का प्लस। वेरी गुड। तो क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो न्यू इक्वेशन कितनी, 32 + 40 = 20 + 52। चलो ठीक है। तो कोई भी दिक्कत यहाँ तक तो नहीं? ठीक है, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लेना, देखो आज। उसके बाद नंबर 5, बॉट फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा ऑन क्रेडिट, उधार पर। तो फर्नीचर खरीदा ऑन क्रेडिट 2,000। तो अब बताओ, फर्नीचर का तो चलो एक कॉलम बन जाएगा एसेट में, फर्नीचर। ठीक है, प्लस 2,000 फर्नीचर के नीचे, तो और लाइबिलिटी के नीचे उधार पे खरीदा ना आपने फर्नीचर, तो हमें एक फर्नीचर का भी मतलब क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। तो इसको बोल सकते हैं क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्योंकि ये भी तो लाइबिलिटी है। हाँ, अलग से बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि गुड्स नहीं खरीदे ना हमने, तो क्या खरीदा उससे, फर्नीचर। हाँ, तो फर्नीचर वाला जो होता है ना क्रेडिटर, वो अलग होता है, गुड्स वाला अलग होता है। तो गुड्स वाला नहीं लेना आपको। हाँ,
अब ऐसे ही मान लो मशीनरी का होता क्रेडिटर बाय चांस, तो उसका फिर अलग बनाते, है ना। सबको मिक्स नहीं करेंगे ना। जैसे भाई मान लो मेरे लिए रामू अलग है, शामू अलग है, सीता अलग है, सुनीता अलग है, तो ऐसी क्रेडिटर भाई गुड्स वाला अलग है, फर्नीचर वाला अलग है, मशीन वाला होता तो फिर वो अलग होता। चलो न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 32 + 40 + 2 = 20 + 2 + 52। तो देखो LHS RHS बराबर चल रहा है, कहीं पता चला हम तो आगे बढ़े रहे हैं और गलत हो जाए। है ये बराबर है दोनों साइड, बराबर है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, चलो ये अच्छा पॉइंट है, ये देखते हैं कौन बताएगा। पेड कैश टू क्रेडिटर, मतलब आपने पैसे दिए, ठीक है। एक तो पेड कैश, तो कैश पे कर दिया तो कैश कम हो गया, है ना, कैश कम कर दिया, और क्रेडिटर को पे करा तो कैश कम हो गया, पेड कैश, और क्रेडिटर को पे कर दिया तो फिर आपकी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्रेडिटर भी कम हो जाएगा, सही है। तो कैश में से माइनस कर लो 15 और लाइबिलिटी में से भी माइनस कर लो 15, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 17,000 + 40,000 + 2,000 = 5,000 + 2,000 + 52,000। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कंप्लीट करके फिर बताऊं या अभी अर्जेंसी है, ठीक है। उसके बाद एक और कर दो ना 7, ताकि मैं फ्री हो जाऊं। सैलरी पेड, ये हमने आज सीखा। एक्सपेंस पेड 1000 रुपये का, तो एक्सपेंस पे कर दिया 1000 का, तो क्या करेंगे, एक तो कैश में से माइनस, ठीक है, और दूसरा कैपिटल से भी माइनस, है ना, क्योंकि एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल में से भी माइनस। चलो तो फाइनल इक्वेशन 16 + 40 + 2,000 = 5,000 + 2,000 + 51,000। तो एक बार किताब वालों का चेक कर लो कि भाई किताब वालों का सेम आ रहा है कि नहीं। तब तक मैं ये देख लेता हूँ दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं। तो इधर का तो आ रहा है 58 और इधर का भी आ रहा है 58। बाकी किताब वालों का चेक कर लो, बुक वालों ने सही करा है, उनका सारा सेम है हमारी तरह। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया, चलो परफेक्ट। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।